एक वाक्य सुनिए, सूरज डूब गया। इसका क्या मतलब है? एक चोर के लिए इसका मतलब है, चलो अब चोरी करने का समय हो गया। एक पुजारी के लिए इसका मतलब है, चलो मंदिर में दीपक जलाने का समय हो गया। एक गृहिणी के लिए इसका मतलब है कि चलो अब भोजन बनाने का समय हो गया। एक बार खेलते हुए बच्चे के लिए इसका मतलब है कि भाई चलो अब खेल का टाइम समाप्त हुआ, घर चलते हैं। शब्द एक है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए इसका अर्थ अलग अलग है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में इसी जादू को कहते हैं शब्द शक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरदाराम और आप देख रहे हैं मिशन आरबीएसई। देखिए, आज हम ब्लूप्रिंट के अनुसार हिंदी के व्याकरण पार्ट 2 में इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि शब्दों का खेल क्या है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कहाँ लक्षणा होती है, कहाँ व्यंजना होती है, कहाँ अभिधा होती है, लक्षणा के भेद कितने हैं, परिभाषाएं कैसे याद करें, रूल्स कितने होते हैं। यार रटते रटते परेशान हो गए, हम तो थक गए। भाई 10 मिनट रुकिए, आप मेरे साथ सिर्फ 10 मिनट रुकिए। शब्द शक्ति को अंगुलियों पे याद करके जाओगे और अगर आपने ये क्लास देख ली तो आप नींद में भी सही जवाब दोगे। बिल्कुल सही कह रहा हूं, क्योंकि हमने पिछले 3 सालों का आपके पेपर्स देखे हैं बोर्ड के, उनका विश्लेषण किया है किस तरीके से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछता है, और हमने इस साल का जो मॉडल पेपर है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा से पहले हमेशा मॉडल पेपर जारी करता है और उस मॉडल पेपर को पूरा फॉलो करता है, तो मैं शानदार ट्रिक देने वाला हूं कि आपके ये शब्द शक्ति टॉपिक किस तरीके से कवर होगा। आइए बिना समय गवाए जल्दी से शुरू करने वाले हैं इस 2 नंबर के टॉपिक को। और अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो ये 2 नंबर आपकी मुट्ठी में है भाई। देखो, पार्ट 2 में पूरा का पूरा हम केवल और केवल बात करेंगे शब्द शक्ति की, और इस शब्द शक्ति में 2 नंबर के प्रश्न कहां कहां से बनते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, वो सब कुछ कवर करने वाले हैं। सबसे पहले शब्द शक्ति, यहां से कई बार प्रश्न बने हैं। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? डायरेक्ट प्रश्न नहीं आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन आपके रिक्त स्थान में खंड 2 में जो पहला प्रश्न बनेगा व्याकरण का, वो भाई इसी व्याकरण भाग से होगा। तो शब्द शक्ति डायरेक्ट नहीं आता, पर प्रश्न ऐसे आ सकता है कि शब्द का वह व्यापार जिससे शब्द के अर्थ का पता चलता है, उसे रिक्त स्थान कहते हैं, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। इसलिए परिभाषा याद है, तो रटना नहीं है। परिभाषा में करना क्या है कि भाई जो शब्द होता है ना, उस कोई ना कोई उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, अर्थ, और इसी अर्थ का हमें ज्ञान कराने की जो शक्ति है, इसी अर्थ का जो व्यापार, ज्ञान कराने का जो व्यापार है, उसी को हम शब्द शक्ति कहते हैं। अब मैंने व्यापार शब्द क्यों यूज किया? भाई कई सारे आप लोग कहोगे कि सर ये व्यापार शब्द बीच में कहां से आ गया? अरे डायरेक्ट परिभाषा में प्रश्न पूछा जाता है कि उस व्यापार को क्या कहते हैं जो शब्द के अर्थ का बोध कराता है। अरे भाई वो व्यापार ही शब्द शक्ति कहलाता है। तो ध्यान से समझो, पहले मैं 2-3 प्रश्न आपको यहीं क्लियर करा दूंगा कि बुद्धि का वह व्यापार, किसका व्यापार है? बुद्धि का व्यापार है। ये पैसों का, वस्तु का, धन का नहीं है, जिसके द्वारा किसी शब्द का निश्चित अर्थ मालूम पड़ता है। किसका अर्थ मालूम पड़ता है? शब्द का अर्थ मालूम पड़ता है। शब्द का अर्थ मालूम पड़ता है भाई, किसी शब्द का क्या मालूम पड़ता है? एक निश्चित अर्थ का हमें पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। इसे शब्द का स्वभाव भी कहते हैं। अब यहां से प्रश्न बनते हैं कि किसी शब्द का अर्थ बताने वाला व्यापार क्या कहलाता है? शब्द शक्ति। उसका स्वभाव क्या कहलाता है? शब्द शक्ति। आया समझ में? अब ये जो शब्द शक्ति है बच्चों, इस शब्द शक्ति से हमें किसी शब्द के अर्थ का पता चलता है। तो भाई ये अर्थ क्या है? तो बता दूं कि शब्द के 3 अर्थ होते हैं। शब्द के कितने अर्थ होते हैं? 3। पहला अर्थ क्या होता है? पहला अर्थ जो होता है उसे हम मुख्य अर्थ कहते हैं। पहला जो अर्थ होता है वो कहलाता है मुख्य अर्थ, और इसी मुख्य अर्थ को हम मुख्यार्थ कहते हैं, और इसी मुख्यार्थ को हम अभिधेयार्थ कहते हैं। अभिधेयार्थ कहते हैं, और इसी अभिधेयार्थ को भाई हम और भी 2-3 नामों से जानते हैं, जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। इसका दूसरा जो अर्थ होता है, ध्यान देना, 3 अर्थ होते हैं। इसका दूसरा जो अर्थ होता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं, उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। ओके, और इसका जो दूसरा और तीसरा जो अर्थ होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं, उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। ये शब्द के 3 अर्थ हो गए भाई। मुख्यार्थ हो सकता है, या फिर इसको वाच्यार्थ भी कहते हैं। वाच्यार्थ है, मुख्यार्थ है, अभिधेयार्थ है। एक ही पहले इसके 3 नाम है। दूसरा वो लक्ष्यार्थ हो सकता है, और तीसरा वो व्यंग्यार्थ हो सकता है।
अब समझना, अगर किसी मुख्य अर्थ का बोध, कोई शक्ति अगर मुख्य अर्थ का बोध कराती है या अभिधेयार्थ का बोध कराती है या वाच्यार्थ का बोध कराती है तो वो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। मैं अभी आगे बता रहा हूं आपको, लिख करके चिंता मत करो, केवल इतना समझ लो कि पहले अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति जो होती है वो पहली शक्ति होती है, और उस पहली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, उस पहली शक्ति को आदि शब्द शक्ति कहते हैं, उस पहली शक्ति को प्रथमा शब्द शक्ति कहते हैं। भाई ये तीनों नाम जो है ना बिल्कुल पूछे जाते हैं। दूसरा जो अर्थ है ना लक्ष्यार्थ, इस लक्ष्यार्थ का जो बोध कराती है वो लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है, और तीसरा जो अर्थ है वो है व्यंग्यार्थ, और इस व्यंग्यार्थ का जो बोध कराती है वो व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता मत करिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगा, आपको तो सीधा प्रश्न पे हमला करना है। ये टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया ना, अभी आधे 10-15 मिनट लगेंगे, अगर आपने इस क्लास को देख लिया तो सीधा आप ना उस पे जैसे ही प्रश्न पे जाओगे आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। भाई कंफ्यूज नहीं होना है। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ क्या लिखा हो भाई कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो अभी हमने बताया कि शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की क्यों होती है? क्योंकि शब्द के 3 अर्थ होते हैं, और उन तीनों अर्थों का जो शक्ति जिस अर्थ को बताती है उसके हिसाब से उसका नाम होता है। तो पहले शक्ति है बच्चों हमारी अभिधा शब्द शक्ति। ये अभिधा क्या करती है? ये मुख्यार्थ का बोध कराती है भाई, ये मुख्यार्थ का बोध कराती है, या फिर ये अभिधेयार्थ का बोध कराती है, या फिर ये वाच्यार्थ का बोध कराती है। यानी किसी शब्द का सीधा अर्थ बताने वाली जो शक्ति होती है, मुख्य अर्थ बताने वाली जो शब्द होती है, उसका साधारण अर्थ बताने वाली जो शब्द शक्ति होती है वो कहलाती है अभिधा शब्द शक्ति। ओके, दूसरा देखो लक्षणा शब्द शक्ति, ये क्या करती है? ये भाई लक्ष्यार्थ का बोध कराती है। ये किसका बोध कराती है? लक्ष्यार्थ। अरे लक्ष्यार्थ का बोध कब कराएगी? जब पहली शब्द शक्ति जब अपने अर्थ का बोध कराने में असमर्थ हो जाए, यानी मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो जाए, तो फिर लक्षणा काम करती है। इसकी शर्त है। कई बार यह पूछा जाता है लक्षणा शब्द शक्ति की मुख्य विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता तो ये होती है कि जब मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो जाए तो फिर हमें लक्ष्यार्थ की तरफ आगे बढ़ना होता है। और तीसरी व्यंजना शब्द शक्ति है बच्चों। व्यंजना में क्या होता है? इसमें व्यंग्य का पता चलता है, व्यंग्यार्थ का बोध कराती है। तो तीसरी शब्द शक्ति जो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से इसके अर्थ हर व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होते हैं, वो शब्द शक्ति होती है व्यंजना शब्द शक्ति। अभी इतना याद करो कि भाई पहली बात तो कि शब्द शक्ति क्या है? तो अर्थ का बोध कराने वाली, शब्द के अर्थ का बोध, शब्द के अर्थ का ज्ञान, बोध का मतलब होता है ज्ञान, शब्द के अर्थ का ज्ञान कराने वाली जो शक्ति है या वो जो व्यापार है वो कहलाती शब्द शक्ति। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभी लक्षणा के जो भेद हैं वो भी बताऊंगा, व्यंजना के जो भेद हैं वो भी हम देखने वाले हैं, क्योंकि वहां से भी प्रश्न बनता है। तो कितने प्रकार की हुई? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली अभिधा, दूसरी लक्षणा, तीसरी व्यंजना। भाई इसके अर्थ कितने होते हैं? तो शब्द के 3 अर्थ होते हैं। पहला जो अर्थ होता है उसे मुख्यार्थ कहते हैं, वाच्यार्थ कहते हैं, अभिधेयार्थ कहते हैं। और इस मुख्यार्थ का, अभिधेयार्थ का जो बोध कराने वाली शब्द शक्ति कौन सी है? सीधा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं बोल बोल के आपको बता रहा हूं। अभिधा का, मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति का नाम है अभिधा शब्द शक्ति। लक्षणा का बोध कराने वाली शब्द शक्ति का नाम है लक्षणा शब्द शक्ति, और व्यंजना का बोध कराने वाली शब्द शक्ति का नाम है व्यंजना शब्द शक्ति। सबसे पहली बात करते हैं भाई अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा की परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण है और बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। क्या है कि जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण, लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे हम अभिधा कहते हैं। यह पहली शब्द शक्ति है भाई, पहली शब्द शक्ति है। कौन सी? अभिधा। क्या करती है? किसी भी शब्द का सबसे साधारण अर्थ का बोध कराती है, सबसे मुख्य अर्थ का बोध कराती है। वो शब्द शक्ति कौन सी कहलाती है? अभिधा कहलाती है। ध्यान से समझना कैसे। जैसे देखो, गाय दूध देती है, बिल्कुल सिंपल है, देती है ना गाय दूध, बस। तो अगर यही अर्थ हमें समझना हो कि भाई गाय एक अच्छा पशु है, ये हमें दूध देती है, इसका दूध अच्छा है, तो गाय दूध देती है, बिल्कुल यही अर्थ है, सीधा अर्थ। गाय एक पशु है और दूध देती है। तो ये यहां पे जो शब्द शक्ति कौन सी, अगर प्रश्न आता है तो अभिधा शब्द शक्ति है। दूसरा, शेर जंगल में रहता है। भाई जंगल में ही तो रहता है, वो बंगले बना के थोड़ा ही रहता है, तो बिल्कुल सीधा अर्थ है ना, तो बिल्कुल अभिधा शब्द शक्ति। समझ में आया? तो ये पहली शब्द शक्ति को जो कहा गया है बस वही अर्थ हो। सरल उदाहरण है, बिल्कुल सबसे सिंपल उदाहरण आप समझिए, तो ये अभिधा शब्द शक्ति हो गई।
बोर्ड परीक्षा 2025 में, बोर्ड परीक्षा 2025 में एक प्रश्न आया था भाई। क्या प्रश्न आया था? शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण, लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे रिक्त स्थान क्या कहते हैं? उसे भाई अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ये ऐसे प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में। बस ये ऐसे प्रश्न आते हैं, इसीलिए जो बता रहा हूं वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस, अकॉर्डिंग टू आपके ब्लूप्रिंट और अकॉर्डिंग टू आपके परीक्षा के पैटर्न के अनुसार है। इसके अलावा कुछ भी नहीं बता रहा हूं। तो ध्यान रखना, ये 2025 में ऐसा प्रश्न आया हुआ है, ये परिभाषा आई हुई है अभिधा की, इसलिए हमने याद कर लिया। हो सकता है इस बार लक्षणा किया जाए, हो सकता है इस बार व्यंजना किया जाए, हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए। रिपीट तो लगभग नहीं होता है बोर्ड में, कभी भी पिछला प्रश्न रिपीट नहीं होता है, पर 1-2 साल बाद जरूर आ सकता है। तो ये तो हो गया भाई अभिधा शब्द शक्ति। और ध्यान रखना, इसके 3 नाम याद रखना। इस अभिधा शब्द शक्ति को ही शब्द की आदि शक्ति कहते हैं भाई। शब्द की क्या शक्ति कहते हैं? आदि शक्ति कहते हैं। इसी को शब्द की प्रथमा शब्द शक्ति कहते हैं, इसी को प्रथमा शक्ति भी कहते हैं, और इसी को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं शायद सोच रहा हूं कि इससे आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ चुका है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लक्षणा शब्द शक्ति, दूसरी शब्द शक्ति की तरफ बढ़ते हैं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले थोड़ा सा एक डायग्राम बना लो भाई। देखो, अगर मान लो शब्द शक्ति है ना, आप ऐसे करो शब्द शक्ति, मैं एक डायग्राम बना लेता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे 3 शब्द शक्तियां हो गई। पहली हो गई अभिधा, आप याद रखना अभिधा। दूसरी हो गई हमारी लक्षणा, लक्षणा। तीसरी हो गई हमारी व्यंजना, ये व्यंजना हो गई। अब देखो लक्षणा है ना, इसके 2 भेद हैं। इस लक्षणा के 2 भेद हो गए भाई, और इसी तरह से व्यंजना के 2 भेद हो गए। लक्षणा का 2 भेद क्या है? एक तो है रूढ़ा और दूसरी है प्रयोजनवती, प्रयोजनवती। और ये जो व्यंजना है इसका एक भेद हो गया शाब्दी, इसका एक हो गया भाई शाब्दी, और दूसरा हो गया आर्थी, दूसरा हो गया आर्थी। एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, तो ये शब्द शक्ति है। बस एक खेल याद रखो, कम से कम नाम याद रहेंगे आपको, क्योंकि कई बार ये लक्षणा के 2 भेद कौन कौन से हैं? रूढ़ा और प्रयोजनवती, रिक्त स्थान। तो वहां पे आप कम से कम भर तो सकोगे। व्यंजना के अर्थ भेद है, नाम आ जाएगा, एक का नाम लिया दूसरे का भरना पड़ेगा, तो आराम से भर तो दोगे। तो इसको याद कर लो भाई। आगे देखो, यहां पे देखो क्या करना है कि जो दूसरे शब्द शक्ति है उसमें क्या कहा गया है। लक्षणा शब्द शक्ति कहां होती है? परिभाषा इसको इसी रूप में याद कर लेना, हो सके सेम टू सेम आपकी परीक्षा में आ जाए। यहां पे रिक्त स्थान होगा जो आपको भरना पड़ेगा कि जब मुख्यार्थ में बाधा हो, ध्यान रखना पहली शर्त, मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो जाए और किसी लक्षण या प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए, तो वहां पे जो है वो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। मतलब कोई न कोई उद्देश्य होगा या कोई न कोई रूढ़ी परंपरा होगी, उस परंपरा के आधार पर जहां अर्थ ग्रहण किया जाता है वहां पर जो शब्द शक्ति होती है वो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। सीधा सीधा कह सकते हैं हमें लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक उदाहरण देखो, सबसे बेस्ट उदाहरण है जो मॉडल पेपर 2025 ने, हाँ पेपर 2025 के पेपर में आया है। नरेश तो बैल है। यहां पर देखो भाई, आदमी का नाम है नरेश और एक इंसान है और वो उसको बैल बताया गया है। क्या कोई इंसान बैल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या है? अरे उसमें बैल जैसे लक्षण होंगे। तो बैल का अर्थ यहां पर जानवर नहीं है बल्कि मूर्ख इंसान है। लक्षणा के आधार पर अर्थ ग्रहण किया गया है, उसमें लक्षण है ऐसे बैल के जैसे, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। तो मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है कि भाई नरेश बैल है, मतलब बैल तो एक पशु होता है, तो अब पशु तो हो नहीं सकता, तो नहीं हो सकता, तो अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है ना। तो पहला अर्थ तो हो गया कि मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो गई और फिर अब हमें दूसरा अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा। अरे भाई इसमें लक्षण ऐसे होंगे, तो ये दूसरा अर्थ हमें जब इसका लिया तो इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। तो समझ में आया? इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण जो है वो हम ले सकते हैं। एक और उदाहरण देखो भाई, शिवाजी शेर हैं, तो शिवाजी तो पुरुष है लेकिन शेर जैसे लक्षण हैं, बहादुर हैं। यहां पे शेर से तात्पर्य है कि शिवाजी बहादुर हैं। लाल पगड़ी आ रही है, अरे लाल पगड़ी खुद चलती नहीं है लेकिन सिपाही आ रहा है जिसने लाल पगड़ी पहन रखी है, तो यहां पे उसके लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण करना पड़ रहा है, इसलिए यहां पे लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। अब देखो लक्षणा शब्द शक्ति के बच्चों कई बार भेद पूछे जाते हैं, ध्यान से समझना। तो लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद है भाई। लक्षणा शब्द शक्ति के
मुख्य रूप से कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। पहला है रूढ़ा लक्षणा और दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा। लिख लो, याद कर लो, अभी नाम याद कर लो, अभी बताता हूं, चुटकियों में याद कर दूंगा। प्रयोजनवती क्या होती है, रूढ़ा क्या होती है। देखो भाई, जहां रूढ़ी के आधार पर, जहां परंपरा के आधार पर अगर अर्थ ग्रहण करना पड़े तो वहां रूढ़ा लक्षणा होती है। शर्त क्या है कि जब मुख्य अर्थ में बाधा होने पर किसी रूढ़ी या परंपरा के आधार पर लक्षण ग्रहण किया जाए तो वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। एक उदाहरण देखो, जैसे राजस्थान वीर है, ऐसा कहा जाता है ना, राजस्थान तो भाई वीर प्रदेश है, उसको थोड़ा छोटा किया तो राजस्थान तो वीर है। तो यहां पे राजस्थान से तात्पर्य राजस्थान के लोगों से है, लेकिन राजस्थान के लोग वीर हैं, ये परंपरा से चला आ रहा है। यहां राजस्थान का अर्थ यहां के लोग हैं और ये परंपरा से चला आ रहा है, एक परंपरा बन गई, एक रूढ़ी बन गई, इसलिए यहां पे जो अर्थ है वो रूढ़ा लक्षणा है। क्या हो गया यहां पे? रूढ़ा लक्षणा है। अगर समझ में नहीं आवे तो पीछे जाके थोड़ा सा फिर से रिपीट करना, आपको समझ में आ जाएगा। भाई प्रयोजनवती लक्षणा की बात करते हैं। लक्षणा का दूसरा भेद, जब किसी विशेष प्रयोजन या उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए लक्षण माना जाए तो वहां पे लक्षणा शब्द प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे गंगा पर घर है, अब यहां गंगा की पवित्रता या शीतलता बताने के प्रयोजन से ऐसा कहा गया है, जबकि घर गंगा के किनारे है एक्चुअली, तो ये प्रयोजन है, इसलिए यहां पे प्रयोजनवती लक्षणा हो गया। समझ में आ रहा है? अब देखो आगे बढ़ते हैं। पहचान कैसे करनी है? रूढ़ा, अगर कोई मुहावरा है, कोई लोकोक्ति है, जैसे हवा से बातें करना, तो यहां पर रूढ़ा लक्षणा हो गई। प्रयोजन, जानबूझ करके बोला गया हो किसी विशेष अर्थ में, तू तो गाय है, तो वहां पर प्रयोजनवती लक्षणा हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट 2026 का जो हमारा मॉडल पेपर है, इसमें एक प्रश्न आया है कि जब किसी शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा हो तथा लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण करना होता हो तो वहां पे कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। आगे देखो, तीसरी हमारी शब्द शक्ति है व्यंजना। आराम से समझ लेना, सबसे अलग प्रकार की जो शब्द शक्ति है, जहां पे देश काल और परिस्थिति के हिसाब से इसके अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं एक ही वाक्य के। जब शब्द का अर्थ न मुख्यार्थ से निकले और न ही लक्ष्यार्थ से, बल्कि प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ व्यंग्यार्थ निकले, वहां पर व्यंजना होती है। एक ही वाक्य का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ निकलता हो, जैसी परिस्थिति वैसा अर्थ निकलता हो, तो वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। एक उदाहरण समझो, संध्या हो गई, पुजारी के लिए इसका अर्थ है पूजा का समय हो गया, चरवाहे के लिए इसका अर्थ है घर जाने का समय हो गया, गृहिणी के लिए इसका अर्थ है भोजन बनाने का समय हो गया। तो इस प्रकार सबके लिए अलग अलग अर्थ होते हैं, यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अब इसके 2 भेद हैं, एक का नाम है शाब्दी, दूसरे का नाम है आरती। पहला है शाब्दी व्यंजना, जब व्यंग्यार्थ शब्द पर निर्भर हो तो वहां पे यानी शब्द बदलने पर उसका अर्थ समाप्त हो जाता है, और जब व्यंजना अर्थ पर निर्भर हो, व्यंग्यार्थ अर्थ पर निर्भर हो, वहां पे शब्द भले ही बदल दिया लेकिन अर्थ नहीं बदलेगा, तो वहां पे जो है वो व्यंजना शाब्दी और आरती व्यंजना होती है। एक 2024 के परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है, वहां पे शब्द शक्ति कौन सी होती है? भाई व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है तो आरती व्यंजना हो गया। आए समझ में? तो इस तरीके से अब एक पहचान की इसकी ट्रिक देख लो भाई। अभिधा में क्या होता है? सबसे सिंपल अर्थ, साधारण अर्थ। लक्षणा में क्या होता है? मुहावरे, कहावतें या लक्षण। और तीसरी होती व्यंजना, जहां समय सूचक शब्द होते हैं, रहस्य के बारे में बात होती है, तो वहां पे जो है वो हमारी ये इस ट्रिक के आधार पर आप शब्द शक्ति को पहचान सकते हो। देखो ये हमारा दूसरा वीडियो हुआ है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं शानदार तरीके से आपको अगला टॉपिक आराम से समझा दूंगा। परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो भी हम साथ में ले रहे हैं, कैसे आपको याद करना है वो ट्रिक भी आपको हम बता रहे हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।